मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से गांधी साहब अहादीस को मानते हैं और जिस तरह से कन्वेंशन उलमा मानते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल उलमा उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अहादीस को नहीं मानते, तो इन दोनों तरीकों में मानने से क्या फ़र्क है, और जो गांधी साहब का अहादीस पे स्टांस है उसके पीछे उनकी क्या बेसिस है, ये ज़रा आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें मुझे। जी, गांधी साहब का नुक्ता नज़र उन्होंने अपनी किताब मीज़ान में भी बयान किया है। इसके साथ साथ इल्मुन नबी उनकी हदीस पे किताब है, उसके मुकदमे में भी बयान किया है। और इसके साथ साथ बहुत तफसील से 23 एतराज़ात की सीरीज़ में हदीस क्या है कि ज़ेर उन्वान 35 के करीब नशिस्तें हैं जहाँ पर वो ज़ेर बहस लाए हैं इख्तलाफात को भी, अपने नुक्ता नज़र को भी, और वो अमली और इतलाक़ी मामलात जो ज़िम्न में पेश किए जाते हैं। अगर आप तफसील से उनकी राय को जानना चाहते हैं इस्तदलाल के इसी चेन ऑफ आर्गूमेंट में रख के, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि उसको देखें। खुलासा फिर में चूँकि मुख्तसर सवाल जवाब की नशिस्त है तो मैं एक बहुत ही मुख्तसर सा खुलासा बयान कर देता हूँ। गांधी साहब हदीस को ज़माने रिसालत की तारीख़ के ज़िमन में मानते हुए ये बयान करते हैं कि इसके अंदर रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व अमल की रिवायत इंसानों ने नकल की है। इल्म व अमल की रिवायत से मुराद ये है कि रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के सबसे बड़े आलिम हैं, तो दीन पर अमल दरामद भी करेंगे, दीन की तफ़हीम व तबीन भी करेंगे, नई मुमासिल सूरत हाल में दीन की हिदायत का इतलाक़ भी करेंगे। इसी तरीके से दीनी हिदायत को सामने रखकर इज्तिहादात भी करेंगे। तो जो ज़ख़ीरा हदीस है वो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व अमल की रिवायत है, आपकी सीरत व सवाने है, आपकी उसवा हसना है, आपकी तफ़हीम व तबीन है, आपकी शरह व वज़ाहत है, और इसी तरीके से आपके इज्तिहादात पर मबनी है। तो दीन की वो हिदायत जो हदीस के अंदर इस तरह से नकल हुई है, यानी होती वहाँ दीन ही की हिदायत है। हदीस में जब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की किसी चीज़ की शरह कर रहे होते हैं, वजाहत कर रहे होते हैं, उसकी कोई फ़रा बता रहे होते हैं, किसी क्लॉडरी के ऊपर उसकी उसूली हिदायत का इतलाक़ कर रहे होते हैं, कोई अक़ली और लिसानी मुज़मरात हैं कुरान मजीद ये दीन की हिदायत के, उसको खोल रहे होते हैं, तो वो दीन ही की शरह वजाहत होती है। लिहाजा जिस वक्त किसी मुसलमान का उस शरह वजाहत की तारीख़ी हैसियत पर इत्मीनान हो जाए, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि कुरान मजीद में इत्मीनान हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो चुका है। यहाँ पर चूँकि इंसान मुंतकिल कर रहे हैं तो हम इसकी तहकीक करते हैं कि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और हमारा तमाम इल्म इसकी तहकीक करता है। उसके लिए वो क्राइटेरिया बताता है कि 3 चीज़ें जो हैं वो जो बयान कर रहा है उसके बारे में देखी जाएंगी, 2 कंटेंट के बारे में देखी जाएंगी। मसलन जो बयान कर रहा है उसकी दयानत का क्या हाल है, जो बयान कर रहा है उसके हाफ़ज़े का क्या हाल है, जो बयान कर रहा है उसकी सिलसिला सनद में क्या इत्तिसाल है, जिससे सुन के बयान कर रहा है आखिर में उनकी मुलाकात साबित है भी या नहीं है। 2 चीज़ें कंटेंट के बारे में देखी जाती हैं कि वो चीज़ कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, वो चीज़ अक़ल के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ ना हो। तो इत्मीनान जब हो जाए कि अल्लाह के पैगम्बर ने ग़ालिबन ये बात कही होगी, और ज़न्नी इत्मीनान होता है इस तरह के मामलात में, तो फिर गांधी साहब का नुक्ता नज़र ये है कि अल्लाह के पैगम्बर के दीन के मामलात में जो फ़ैसले हम तक पहुँचे हैं इस ज़ख़ीरा रिवायत में, वो वाजिबुल इत्तिबा हैं। ईमान तो हम कुरान मजीद पर लाते हैं तो वो उन्हीं की शरह वज़ाहत है, तो उन पर अमल दरामद नागुज़ीर हो जाता है। और ख़ुद कुरान मजीद ने ये फ़ैसला कर दिया है कि पैगम्बर जब किसी बाब में कोई हुक्म सादिर कर दें, कोई फ़ैसला कर दें, तो तुम पर मानना लाजिम है। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजा। जब पैगम्बर को फ़ैसला कर दें तो अल्लाह ताला कहते हैं खुदा की कसम तुम मोमिन नहीं हो सकते कि उस फ़ैसले को तस्लीम ना करो। चुनाचे इस पस मंज़र में कुरान मजीद की रोशनी में जो रिवायात आती हैं, उन रिवायात को शरह वज़ाहत तफ़हीम व तबीन के ज़िमन में हम बहैसियत मुसलमान कबूल करते हैं, उन पर अमल को वाजिब समझते हैं, उसकी हुज्जियत हम सब पर कायम हो जाती है। इसी वजह से गांधी साहब हदीस को अपनी किताबों में जगह देते हैं। हदीस पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है और दुनिया को ये बताया है कि ये बहुत कीमती ज़ख़ीरा है, इसके अंदर दीन की शरह वज़ाहत नकल हुई है। लेकिन ये याद रखें कि शरह वज़ाहत होती है। शरह वज़ाहत किसी असल हिदायत की तनसीख, तरमीम, तग़य्युर, तब्दीली इसका बायस नहीं बन सकती। चुनाचे हदीस के अंदर जो बात बयान होगी वो कुरान पर मबनी होनी चाहिए। चुनाचे कुरान की रोशनी में हदीस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि हदीस की रोशनी में कुरान मजीद के अंदर आप तरमीम कर दें, तग़य्युर कर दें, नस्ख़ कर दें। तो ये जो बहसें की जाती हैं उसको बड़ी तफसील से उन्होंने बताया है बयान की बहस में कि जो कुछ ज़ख़ीरा हदीस में आया है वो कुरान ही की शरह वज़ाहत है। और फिर उलमा इकराम जो ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जो बज़ाहिर मुतसादिम नज़र आती हैं, तो उसको भी उन्होंने असल जगह पर रख के बताया कि ये मुतसादिम नहीं है, ये कोई नस्ख़ नहीं कर रही, कोई तरमीम, तबद्दुल, तग़य्युर, इज़ाफ़ा नहीं कर रही, बल्कि ये असल हिदायत की शरह वज़ाहत कर रही है। आप लोग असल हिदायत को नहीं समझ सके, आप असल हिदायत को सही समझेंगे तो ये इसके अक़ली लिसानी मुज़मरात हैं जो रिवायत में आते हैं। तो खुलासा क्या है? रिवायत काबिल हुज्जत है इत्मीनान के बाद कुरान की रोशनी में।